14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश भारत में जन्मा एक ऐसा महापुरुष जिसने पूरे के पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर मृत्यु की बात करें 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को अपने 65 साल की उम्र में लोगों को अलविदा कहा गया। लेकिन उसके पहले ऐसा क्या होता था जो कि इन्होंने पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। तो वीडियो को शुरू करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। दलित समाज एक ऐसा समाज जिसे लोग अछूत मानते थे। अगर कोई ओम नमः शिवाय कह देता था तो उसके जुबान काट दिए जाते थे। उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया। केवल वेदों को सुनने से ही उनके कानों में शीशा पिघलाकर डाल देने का दंड था। उन्हें राह में थूकने की इजाजत नहीं थी। उनकी केवल परछाई पड़ने से हर ब्राह्मणवादी खुद को अपवित्र मानता था। अगर अगल बगल कहीं तालाब हो तो पानी पीने तक का इजाजत नहीं था, भले ही अगले की जान चली जाए। केवल एक दलित के पानी छूने से ही पानी अछूत हो जाता था। जबकि एक दलित समाज की पत्नी के साथ रहने में इन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। इससे वे अछूत नहीं होते थे। ये कैसा धर्म था और कैसी इंसानियत थी कि हिंदू धर्म में पैदा होकर मुझे अपने भगवान की पूजा करने तक की इजाजत नहीं थी। दलित महिलाओं को आधा नंगा कर दिया गया। महिलाओं के स्तन पर टैक्स लगा दिया गया। दलितों को अछूत घोषित कर दिया गया। दलितों के गले में हंडी और कमर में झाड़ू बंधवा दिए गए। शायद यही वजह रही है कि दलित समाज के लोग आज भी हिंदू धर्म से नफरत करते हैं। वो कभी बाइबल या कुरान पर भले आवाज न उठाएं, लेकिन हिंदू धर्म की किताबों पर हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन ये वास्तव में हिंदू धर्म का विरोध क्यों करते थे और इस्लाम और ईसाई जैसे धर्मों का विरोध क्यों नहीं करते थे? ये एक दलित समाज के भाई से जानने की कोशिश करते हैं। आखिर आपको हिंदुओं से दिक्कत क्या है? आजकल ये हर ब्राह्मणवादी पूछता है। इधर आओ, मैं बताता हूँ। हिंदू धर्म शास्त्रों में शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया। वेदों को सुनने पर ही उनके कानों में शीशा पिघलाने का दंड आपके धर्म शास्त्रों में किया गया। दलित महिलाओं को आधा नंगा आप लोगों ने रखा। उनके स्तन पर टैक्स आप लोगों ने लगाया। दलितों को अछूत घोषित आप लोगों ने किया। दलितों के गले में हंडी और कमर पर झाड़ू आपके पुरखों ने बंधवाए। आज भी दलितों के घोड़ी चढ़ने पर बामन बनिए ठाकुरों की कमर दर्द होने लगती है। जैसे कि घोड़ी पर नहीं, उनके ऊपर दलित चढ़ते हैं। दलितों के पानी छूने से दिक्कत हिंदुओं की द्विज जाति अर्थात बामन बनिए ठाकुरों को है। हर दिन सैकड़ों दलित महिलाओं का बलात्कार देवदासी के नाम पर हिंदू धर्म के पुरोहित अर्थात ब्राह्मण करते हैं। सिर्फ कर्नाटक में 80,000 देवदासियां आज भी हैं। वेदों में शूद्रों को पैरों से पैदा हुआ बताकर उन्हें सदा के लिए नीच घोषित आप लोगों ने किया। ये सब कुछ आपके पुरखों ने हिंदुओं के धर्मशास्त्रों में लिखकर इस देश के बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाया। ये किसी भी मुसलमान की कुरान में या किसी भी ईसाई की बाइबल में नहीं लिखा है। तो आप लोग मुझे बताइए कि हम लोग मुसलमानों का या ईसाइयों का विरोध क्यों करें? और जिस धर्म ने हमें अछूत और शूद्र घोषित किया, जिन्होंने हमारे ऊपर गुलामी ला दी, उस धर्म का विरोध क्यों न करें? उस धर्म का समर्थन करने वाली हिंदुओं की द्विज जातियां बामन बनिए ठाकुरों का विरोध क्यों न करें? ये सारे अत्याचार एक दलित समाज पर हो ही रहा था कि तभी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश में एक महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया। जब ये पढ़ने जाते थे तो इन्हें बाहर बैठा दिया जाता था और ना दिखने पर जब ये कंप्लेन करते थे तब टीचर बोलता था, कौन सा तुम्हें महारत हासिल करना है? पढ़कर इन्हें पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। स्कूलों में गार्ड आया रहता था, पानी गिराता था ऊपर से, तब ये पानी पीते थे। अगर गार्ड नहीं आता किसी दिन तो इन्हें प्यासे रहना पड़ता था। अगर ये किसी के साथ खेलना चाहे तो लोग अपने बच्चों को खेलने नहीं दिया करते थे। बोलते थे कि तू दलित समाज से है, तू अछूत है। इस बच्चे को ये तो समझ आ चुकी थी कि मैं एक ऐसे जाति समाज में पैदा हुआ जहाँ पर लोग मुझसे नफरत करते हैं। वो अपने माँ से अक्सर पूछा करते थे कि माँ जातियाँ किसने बनाई, और कहा करते थे कि जिस दिन मैं किताब लिखूंगा सबको बराबरी का हक दूंगा, और लिख डाला संविधान। लेकिन इन्हें अभी भी संतुष्टि नहीं मिली। इन्हें संतुष्टि तब मिली जब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बोले कि ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ये शब्द आप उन्हीं के मुंह से सुनिए। मेरे अभागे भाइयों और बहनों, जब मैं मुड़कर अपने आंदोलन के 10 सालों पर नजर डालता हूं तो भविष्य के लिए चिंतित हो जाता हूं। बहुत हो चुका, अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। समय आ गया है जब हम इन दमन और तिरस्कार की जंजीरों को तोड़ दें। जात पात के इस दलदल से बाहर निकल आइए जिसने हमें बद से बदतर जिंदगी दी। इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर अवसर और समानता का अधिकार दे। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल है।
हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। और फिर 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को 65 साल की उम्र में न सिर्फ उस दलित समाज के लिए बल्कि पूरे भारतीय को संविधान के रूप में समानता देकर अलविदा कर गए।